हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ कच्चे आम से बनी हुई कैंडी की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, कैंडी तो आप बनाते ही होंगे हर तरीके से, मगर ये तरीका बहुत ही सिंपल है। साथ ही आप इसे 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। 1 साल तक ये ख़राब नहीं होगी। और इसे बनाने के लिए हम कोई भी मोल्ड या कोई भी साँचा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ना ही हमें इसे घिसना है और ना ही इसे हमें धूप में डालना है, और ये चलेगी बिल्कुल 1 साल तक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी। मगर रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फैमिली के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हर लोग इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ ट्राई कर सके। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं हम कच्चे आम की कैंडी। कच्चे आम की कैंडी बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे कच्चे आम। तो मैंने 1.25 किलो जितना आम लिया है, और ये बिल्कुल अच्छे से गुद्देदार आम है। तो इसी तरीके की कैंडी बनाने के लिए आम हम लेंगे जिसमें ज़्यादा पल्प हो। तो आम को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और सुखा दिया है। अब इसे हम छील लेंगे। तो बिल्कुल पानी का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर धो ले पहले तो इसे अच्छे से सुखा ले, उसके बाद कट करना शुरू करें। तो पहले इसे हम छिलके निकाल देते हैं। पहले ही मैंने आम को धो लिया है अच्छे से, और इसे अच्छे से सुखा भी दिया है, तभी आपकी जो है कैंडी लंबे टाइम तक चलेगी। तो इस तरीके से कच्चे आम को मैंने छील लिया है। अब इसे हम करेंगे कट। तो इस स्टेज पे आम में जो है अच्छी खासी गुठलियाँ आ जाती है, तो आप इसे रफली ही काट सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कुछ परफेक्ट स्क्वायर शेप में ही हमें काटनी है। तो आप रफली कच्चे आम को काट लीजिए, और ये देखिए अच्छे से छिलके हटा लीजिएगा, एक भी छिलके लगी हुई नहीं है। और बिल्कुल ये इसकी सरफेस जो है सूखी हुई है। इस स्टेज पे आम को धोइएगा मत। तो इस तरीके से पहले कच्चे आम को काट लीजिए, रफली ही काट लेंगे। कैंडी आपको जितनी आम की मन करे उतनी ही आम की बनाइएगा। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे आम चाहिए, आप 1-2 आम से भी बना सकते हैं, बन जाएगी आराम से। बस छोटे बर्तन में से आप जमाइएगा। तो इस तरीके से सारे आम को पहले काट लीजिए। तो ये देखिए मैंने काट लिया है, सारे आम को रफली ही काटा है। अब इसे हमें पीसना है, घिसेंगे नहीं, घिसने में बहुत वक्त लगता है। डायरेक्टली इसे मिक्सर जार में डाल के पीस लीजिए। पीसते वक्त पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आम में काफ़ी पानी होती है, तो ये आराम से पिस जाएगी। बिल्कुल प्योरी फॉर्म में हमें आम को पीस लेना है। तो पल्स मोड पे आप मिक्सी को चलाते हुए पीस लीजिए अच्छे से बारीक। तो ये देखिए मैंने सारे आम को पीस लिया है। क्योंकि आम ज़्यादा थी तो मैंने इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया था। तो अब आम को पीसने के बाद मैंने ले ली है कढ़ाई। एक मोटी परत वाली कढ़ाई लीजिएगा। इसके ऊपर डाल देंगे छलनी। क्योंकि हम डायरेक्ट कढ़ाई में ही बनाएंगे, तो मैं कढ़ाई में ही इसे छान लेती हूँ। तो छलनी लगा के कच्चे आम को छान लीजिए। तो देखिए इसे पीसने में हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, इसलिए आपको चम्मच से इस तरीके से करते हुए आम को छानना है। थोड़ा वक्त लगेगा छानने में, मगर ये आराम से छन जाती है। आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करके इसके नीचे से आम के पल्प जो है निकालने हैं, क्योंकि इसके पीछे के भाग में पूरे आम जमे हुए होते हैं। तो इस तरीके से आपको अच्छे से छान लेना है कच्चे आम को, बिल्कुल स्मूथ से। अगर आपको कैंडी चाहिए तो इस तरीके से पहले कच्चे आम को छान लीजिए। तो ये देखिए हाथों से इस तरीके से करते हुए आपको जो है पल्प को नीचे गिरा देना है कढ़ाई में, और उसी बर्तन में छानिएगा जिसमें आपको कैंडी बनानी हो। ज़्यादा बर्तन भी गंदे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से सारे कच्चे आम को पहले हम छान लेंगे स्ट्रेनर से। तो चलिए फिर छान के मिलते हैं आम को। तो ये देखिए सारे आम जो है छन गए अच्छे से, बिल्कुल स्मूथ भाग निकल गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी आम की खटास के अनुसार डालें। अगर आपकी आम ज़्यादा खट्टी है तो चीनी ज़्यादा डालें, कम खट्टी है तो चीनी कम डालें। मेरी आम थोड़ी खट्टी थी, इसलिए मैंने 1 कटोरी जितना चीनी डाला हुआ है, और आम की क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा थी। इस स्टेज पे हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जितना नमक। क्योंकि मैं चटपटी कैंडी बना रही हूँ, इसलिए कुछ मसाले भी डालूंगी जिससे ये चटपटी बने। तो आधी छोटी चम्मच जितना काला नमक भी डाल देंगे, और 1 चम्मच हम डालेंगे चाट मसाला पाउडर। आपकी कैंडी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा इससे। और हम डाल देंगे अब काली मिर्च पाउडर। तो काली मिर्च पाउडर हमें आधी छोटी चम्मच जितना डालना है, क्योंकि ज़्यादा तीखापन नहीं चाहिए, हल्का सा चटपटापन चाहिए, इसलिए आधी छोटी चम्मच ही इन चीज़ों को डालें। सिर्फ चाट मसाला पाउडर 1 चम्मच डाल दें। इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम अब गैस को ऑन कर देंगे, और गैस का फ्लेम मीडियम करके हम इसे पकाएंगे। इसे आपको रेगुलर ही स्टर करते हुए रहना है। अगर आप छोड़ेंगे तो ये जल जाएगी, और आम जो है कढ़ाई की सतह पे बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको इसे रेगुलर ही चलाते हुए रहना है, और इसे चलाते हुए आम को पका लीजिए। आम को पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, बस आप 5 से 6 मिनट इसे पका लेंगे तो ये आराम से पक जाती है। बस आपको करना ये है, आपको इसे लगातार ही चलाते हुए रहना है इस तरीके से, वरना ये जल जाएगी। तो थोड़ी देर देखिए मैंने इसे पका लिया है, और पकने के बाद इसकी कलर कंसिस्टेंसी बिल्कुल चेंज हो गई है। देखिए ये ब्लॉक ब्लॉक में गिर रही है। जब इस तरीके से गिरने लग जाए हम इसमें डाल देंगे फूड कलर। तो मैं डाल रही हूँ ऑरेंज फूड कलर। आप चाहे तो ग्रीन भी डाल सकते हैं, या बिना ही फूड कलर के बना सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी फूड कलर हो आप उसे डाल दीजिए।
तो पानी का इस्तेमाल इस स्टेज पे भी हम नहीं करेंगे। सूखी पाउडर को डाल देंगे फूड कलर की, आराम से ये मिक्स हो जाएगी। इस स्टेज पे मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है। तो लो फ्लेम पे बस कलर जितनी मिक्स हो जाए उतना ही हमें इसे पकाना है, क्योंकि आम जो है ऑलमोस्ट अच्छे से पक चुकी है। तो फूड कलर को मिक्स करने के बाद ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट हम इसे पका लेंगे, और ताकि फूड कलर अच्छे से मिक्स हो जाए हमारी कैंडी के मिक्सचर में। तो इस तरीके से आम को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि आम में बिल्कुल गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, कहीं भी लम्स नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको अच्छे से मिक्स कर देना है इवनली फूड कलर को आम में। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गई है, और जब हम इसे चलाते हैं तो देखिए ये इकट्ठा हो रही है और इस तरीके से ब्लॉक ब्लॉक में गिर रही है। अगर आपको पता ना लग पा रहा हो कि ये कब भुन जाती है और कब तैयार हो जाती है, तो ये देखिए जब भी इसे हम चला रहे हैं ये कढ़ाई बिल्कुल साफ़ कर दे रही है, छोड़ दे रही है, इकट्ठा होने के लायक ये हो गई है। तो जब ये इस तरीके से इकट्ठा होने लायक हो जाए ना, तो ये परफेक्ट मिक्सचर तैयार हो गई है हमारी कैंडी को जमाने के लिए। तो अब गैस को कर दीजिए ऑफ़। गैस को ऑफ़ करने के बाद चलिए इसे हम निकालते हैं। तो ये देखिए मैंने ले लिया है प्लेट, और प्लेट को मैंने ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर दिया है, और ग्रीस कर लीजिएगा। और ये मिक्सचर को डाल दीजिए प्लेट में। प्लेट के ऊपर हम बिछा लेंगे, क्योंकि कैंडी की मिक्सचर है तो लेयर थोड़ी मोटी ही रहेगी। पापड़ बनाते हैं तो बिल्कुल पतली सी बैटर होती है और बिल्कुल हम पतली सी बिछा देते हैं, मगर कैंडी में थोड़ी हमने इसे गाढ़ी बनाया है मिक्सचर को, और थोड़ा मोटा ही बिछाएंगे। तो मेरी आम थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थी, इसलिए मैं पूरे प्लेट में इसे स्प्रेड कर दे रही हूँ। करछी की सहायता से स्प्रेड कर दीजिए, थोड़ी मोटी लेयरिंग ही होगी आराम से। अगर आपके आम की क्वांटिटी थोड़ी कम है ना, तो आप छोटी सी बर्तन में से जमा लें, क्योंकि थोड़ी मोटी लेयर ही जाएगी। मेरी आम थोड़ी ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने बड़े प्लेट में बिछा लिया है। इवनली इसे बिछा लीजिए, करछी से ही आराम से बिछ जाती है और सरफेस भी बिल्कुल प्लेन हो जाती है। आपको किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर घी या ऑयल से इसे स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से ये चिकनी हो जाती है। तो सरफेस को थोड़ी हम फ्लैट कर देंगे, ताकि हमारी कैंडी एक साइज़ में निकले, बिल्कुल बराबर और थोड़ी थिक निकले। तो ये देखिए मैंने इसे फ्लैट कर दिया है। अब इसे हमें सुखाना है। सुखाने के लिए मैं इसे धूप में नहीं डाल रही हूँ, मैं इसे 2 दिनों तक पंखे के नीचे रख दूँगी। तो देखिए सरफेस बिल्कुल फ्लैट हो गई है, एक चमक आ गई है आम के ऊपर। तो इस तरीके से फ्लैट करके पंखे के नीचे मैं इसे सुखा दूँगी। मगर आप जल्दबाजी में हैं तो आप इसे डायरेक्ट धूप में डाल सकते हैं। अगर आप इसे धूप में सुखाते हैं तो 1 दिनों में ही ये सूख जाती है, क्योंकि आजकल बहुत कड़े धूप हैं। तो इस तरीके से आम की कैंडी को पहले सुखा लेते हैं, और सुखा के हम मिलते हैं। सुखा के मैं आपको दिखाऊंगी इसकी टेक्सचर। तो आम को मैंने 2 दिनों तक देखिए पंखे के नीचे सुखा दिया है। पंखे के नीचे मैंने सुखाया है, इसलिए इसकी कलर में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। अगर आप धूप में सुखाते हैं तो थोड़ी बहुत इसकी कलर डिस्कलर हो जाती है। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो कि आपके आम की कैंडी जो है सूख गई है या नहीं सूखी है, जो लोग पहले बनाते हैं पहली बार उन्हें नहीं समझ में आता, तो इस तरीके से आप छू के देख लीजिए हाथों से। हाथ अगर बिल्कुल साफ़ आए तो इसका मतलब ये अच्छे से सूख गई है, और अगर थोड़ा भी आपके हाथ चिपचिपी लगे या फिर आपके हाथों में ये मिक्सचर लगे, तो मतलब इसे और सुखाने की ज़रूरत है। तो एक चाकू की सहायता से पहले साइड पीसेस निकाल दीजिए। इस तरीके से आराम से ये निकल जाएंगे। तो आराम से ये निकल जाते हैं, पहले चाकू से थोड़ा सा हम हटा लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे हटा लिया है। अब इसे निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। तो ये मोटी सी लेयर हमारी कैंडी के लिए तैयार है। तो ये देखिए आराम से निकल गई है, कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। इसके पीछे की जो परत है देखिए कितनी चमकदार बनी है। तो इस तरीके से इसे निकाल लीजिए, और एक प्लेट के ऊपर हम रख लेंगे, क्योंकि अब हमें कैंडी निकालने हैं। तो मैंने थोड़ी मोटी लेयर ही बनाई है। अब हम चलिए कैंडी निकालना शुरू करते हैं। कैंडी निकालने के लिए मैंने ले लिया है ये बॉटल का ढक्कन। ये हर घर में होती है। आप चाहे तो कोई भी कटर से या कोई भी शेप में आप कट कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी ना होना तो आप चाकू से स्क्वायर शेप में कट कर लें। तो इस तरीके से इस बॉटल के ढक्कन को डाल के ये देखिए गोल गोल कैंडी हमारी निकल गई है, कितनी सुंदर दिख रही है। तो इस तरीके से पूरे शेप को आप निकाल सकते हैं, गोल गोल कैंडी। आपको एक्स्ट्रा कटर खरीदने की या फिर मोल्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से सारे कैंडी को देखिए मैंने निकाल लिया है। इससे क्या होता है, कैंडी बिल्कुल एक शेप में निकलती है। तो इस तरीके से आप घर के सामानों का ही यूज़ करके बिल्कुल कैंडी को बना सकते हैं। बहुत ही चटपटी कैंडी। आप इसे खा के ज़रूर देखिएगा, बना के भी ज़रूर देखिएगा। साथ ही आप इसे 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं किसी भी कांच की बॉटल में। तो एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए जब आप हाथों में से लेते हैं तो बिल्कुल जेली जैसी ये लगती है, बिल्कुल आराम से सॉफ्ट सी। जब आप इसे खाएंगे तो खट्टा मीठा चटपटा टेस्ट आपके मुंह में आएगा। साथ ही अगर आपके बच्चे भी हैं तो आप उन्हें दीजिए, ये बाहर के चॉकलेट खाना छोड़ देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल हमारी कैंडी चटपटी सी तैयार हो गई है। तो इसके अंदर का जो भाग है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल जेली के जैसा है ये। तो आप सब इस कैंडी को ज़रूर ट्राई कीजिए। 1 सालों तक ये ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने पानी का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो इस तरीके से आप बना के रखिए, मगर इसे बनाने के बाद कांच की बॉटल में भर के आप इसे फ्रीज़ में रखें। आराम से चलेगी ये 1 सालों तक। उससे पहले ही ये ख़त्म हो जाएगी, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। ये इतनी चटपटी होती है।
तो इस तरीके से आप बना लें, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। और रेसिपी पसंद आई हो दोस्तों तो रेसिपी को लाइक कर दें, अपने फैमिली के साथ भी शेयर करें और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए हमेशा न्यू रेसिपीज़ आते रहेंगे। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फैमिली के साथ। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। यूँ ही चैनल पे बने रहें और अपना ढेर सारा प्यार देते रहें। आप सभी के लिए यूँ ही सिंपल रेसिपीज़ हमेशा आते रहेंगे।